तमाम सनातन प्रेमियों का अध्यात्म ज्योतिष ऋषिकेश की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले मौनी अमावस्या की। आज के दिन क्या महत्व रखता है, क्या इसकी महत्ता है, क्यों मौनी अमावस्या विशेष है, क्या आज के दिन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपके सामने जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या इसको हम विशेष रूप में मना सकते हैं। इसी चर्चा को हम विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके आगे बढ़िए। देखिए, मौनी अमावस्या यूं तो हमारे सनातन धर्म की एक विशेष खूबी है। यहां पर समय समय पर विशेष तिथियों में विशेष पर्वों का, विशेष त्योहारों का मनाया जाना हमारे बड़ा सरल और सहज होता है। समय समय पर कुछ ऐसे पर्व आते हैं जिनका एक आध्यात्मिक रूप से तो विशेष मतलब होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कहीं ना कहीं उसका एक ताल्लुकात होता है। अभी मौनी अमावस्या है, अभी पीछे मकर संक्रांति गई, तो ये माघ का ही महीना अभी चल रहा है, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि अमावस्या तिथि, जिसको हम लोग मौनी अमावस्या कह रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मौनी शब्द का अर्थ, मौनी अमावस्या का सीधा सीधा एक तात्पर्य, एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन मौन रह करके तप साधना, जब जो यत्न यज्ञादि हैं उसका एक विशेष महत्व होता है। लेकिन ये तो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आम लोग जो हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो घर परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग किस प्रकार से इस दिन का विशेष लाभ ले सकते हैं। यूं तो प्रयागराज का कुंभ चल रहा है, और वो भी पूर्ण कुंभ नहीं, महाकुंभ इस बार है। अर्ध कुंभ 6 साल में आ जाता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है, और जब 12 बार पूर्ण कुंभ संपन्न हो जाता है तब एक महाकुंभ आता है, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो कुंभ में जा पा रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वहां नहीं पहुंच पा रहे होंगे या किसी कारणोंवश नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में आप मौनी अमावस्या में विशेष रूप से हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी या गंगा तट पर जहां भी आप हैं वहां पर आप जाकर के गंगा स्नान कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो भी सुलभ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जहां पर भी हैं, कूप, तालाब या नल के जल से ही जो आप स्नान कर पा रहे हैं, आप उसमें गंगा जल संभव हो सके तो मिला सकते हैं, और ऐसा भी संभव नहीं है तो आप हर हर गंगे करके आप स्नान कर सकते हैं, तो भी आप निष्ठा और भक्ति के साथ ऐसा करते हैं। बल्कि शास्त्रों का एक कथन है कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। यानी गंगा गंगा कहकर के भी कोई अगर घर में स्नान कर लेता है तो कोसों योजन से उनकी श्रद्धा और भक्ति के कारण, उससे विश्वास के कारण उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सज्जनों, अगर आप इस प्रकार से स्नान करते हैं तो उसका एक विशेष महत्व है। अगर आप संयोग से तीर्थों में जाकर के गंगादि स्नान नदियों का आपको प्राप्त हो रहा है, गंगा है, यमुना है, क्षिप्रा है, कृष्णा है, कावेरी, जहां पर भी आप कर पा रहे हैं, साथ ही साथ वहां आप बैठ करके कुछ समय भगवान का भजन यजन करें, अपना जो है पूजा पाठ वहां पर संपादित करें, हवन करें, किसी को कुछ दान दें जो यथार्थ योग्य है, जिनको जिस चीज की आवश्यकता है, जिसको अन्न की आवश्यकता लगती है उसको अन्न का दान दें, भोजन की जरूरत है तो भोजन उनको करा दें, वस्त्रों की जरूरत है तो वस्त्र आप उनको दे दें। तो इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, यजन कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात कि ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या एक विशेष तिथि मानी जाती है, इसलिए उनका यजन आप कर सकते हैं, उनके निमित्त आप कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ब्रह्मादिक त्रिदेव जो है, वटवृक्ष पर आप, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, आप वहां पर जाकर के जल अर्पण करें, कच्चा दूध मिश्रित करके वहां पर अर्पण करें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, अस्वस्थाय नमः, इस प्रकार से उनके कुछ नामों का उच्चारण करके आप वहां पर जल प्रदान करें। 108 बार परिक्रमा संभव हो तो 108 बार लगाइए, नहीं तो 11 बार, 21 बार, जैसे भी संभव हो सकता है इस प्रकार से परिक्रमा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें, और जितना भी संभव हो सके वहां उस वटवृक्ष के नीचे या किसी शिवालय में जाकर या किसी नदी के तट पर बैठकर आपको भगवान का यजन करना चाहिए। अपनी आत्मशक्तियों को आपको मजबूत करना चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार इस प्रकार से आप अपने जीवन में कर सकते हैं, और एक परम शांति का आभास आप कर सकते हैं। यूं भागदौड़ की जिंदगी में, व्यस्तता के इस दौर में हम लोग इस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को भी संरक्षित कर सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी एक नई राह हम लोग दे सकते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी हमारा मुख्य बिंदु है। तो आप इसको समझिए कि आज के दिन
हमें किसी प्रकार से क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। आप नाखून काट रहे हैं, बाल काट रहे हैं, ये आप चतुर्दशी अमावस्या वैसे भी नहीं काटना चाहिए, लेकिन मौनी अमावस्या में आप बिल्कुल इससे परहेज करें। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमें इसमें जो है सहवास नहीं करना चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। जो किसी प्रकार से संतति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको अमावस्या तिथि अवॉइड करनी चाहिए। बेबी कंसीव के लिए समय उपयुक्त नहीं है। किसी खास प्रयोजन के लिए, किसी मुहूर्त के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वह आप इस दिन ना करें। इस दिन पूजा पाठ के लिए अच्छा हो सकता है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को संरक्षित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनका संरक्षण के लिए अच्छा हो सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और इसके साथ पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।